हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी? आइयो पापा अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 2। अभी मैं घर से निकला हूँ। आज हो गया काफ़ी लेट निकलते निकलते, क्योंकि रात आया था लेट। आपने पिछली वीडियो में देखा कि 12 बजे तो मैं गुड़गांव में था, 1 घंटा आने में लग गया घर। तो वही 1 बजे तक घर पहुँचा। खाना तो मैं खाया था गुड़गांव में। तो वीडियो अपलोड करी, एडिटिंग करी, तो उसमें 2 सवा 2 बज गए थे। 2:30 बजे तक सोया। तो अब लेट ही उठा जाता है। जब आदमी 2:30 बजे सोगा तो 10 साढ़े 10 बजे उठा। फिर नहा धोने में, खाना वगैरह पैक कराने में 2 बज गए। तो कोई नहीं, लेट हो गए तो लेट तक कर लेंगे काम, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम लेट जा रहे हैं तो लेट ही काम कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने वहाँ से आके ऊबर ही ऑन कर रखी थी, तो मेरे पास राइड आ चुकी है ऊबर में। सेक्टर 92 में। गुड़गांव की है या फरीदाबाद की, ये तो मुझे पता नहीं, खाली 92 में लिख रहा था। 400 कुछ रुपये दिखा रहा था। मैंने कर लिया एक्सेप्ट। पूछता हूँ, अगर फरीदाबाद होगी तो नहीं जाऊँगा, गुड़गांव होगी तो चला जाऊँगा। दोस्तों आ चुका हूँ मैं गुड़गांव सेक्टर 92 में। वो गुड़गांव की ट्रिप थी, फरीदाबाद की नहीं थी, तो इस वजह से मैं ले आया। तो 36 किलोमीटर थे, मुझे उसमें दिए 444 रुपये। ये दिखा देता हूँ, 36 किलोमीटर गाड़ी चली थी। 125 रुपये का टोल लगा था। 444 रुपये, 52 मिनट लगा 36 किलोमीटर का। सही दे दिए पैसे तो ठीक ठाक है। इतना ही देता है ऊबर भी। कल मैं वो ले गया था इन ड्राइव, उसमें भी इतना ही दिया था, सेम देता है। तो अभी यहाँ से लोकेशन वो सीधी दिल्ली की लगी हुई है। देखते हैं यहाँ से कितनी देर बाद बुकिंग आती है। आ जाएगी तो ठीक है। आज तो जल्दी बज गई सोना में। आज मैं घर से निकला तो 10 मिनट ही मैंने बस वीडियो चालू ही की थी, उसी में तभी आ गई थी मेरे पास बुकिंग 10 मिनट में। और कल देखो 1 बजे आया था तो 3:15 3:10 पे 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ा जब बुकिंग आई। आज 10 मिनट में ही आ गई और आज लेट आया। तो यही चलता रहता है। किसी दिन आ जाती है तो 2 मिनट में आ जाती है, नहीं आती तो 1 घंटे नहीं आती। यहाँ से भी अभी T3 की आ गई है मेरे पास। टर्मिनल 3 की मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब जाता हूँ T3, इनको पहले पिकअप करता हूँ। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं एयरपोर्ट की पार्किंग में। उसको तो कर दिया मैंने ड्रॉप। 1 घंटा लगा था। पैसे दिए मुझे उसमें, आपको दिखाता हूँ मैं, 342 रुपये। 35 किलोमीटर के 100 रुपये टोल। तो 342 रुपये कम है 35 किलोमीटर के। 10 रुपये कम, किलोमीटर से कम का फेयर है, पर इसमें टोल मिल गया। फिट कर रहा हूँ बुकिंग का। एक बुकिंग आई थी घिटोरने की, वो मैं ले नहीं गया क्योंकि टाइम दिखा रहा था ज़्यादा। कहीं और की लेंगे बुकिंग। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ जनकपुरी एयरपोर्ट पे। 1 घंटा खड़ा रहा, नंबर आया ही नहीं। आ रहा था कोई 110 रुपये की बुकिंग और कोई 94 रुपये की बुकिंग। वही नंबर ख़राब करना है। फिर 1 घंटा वेट करने के बाद एयरपोर्ट से जनकपुरी की राइड मिली। उसमें भी बहुत कम पैसे, 18 किलोमीटर में 266 रुपये। टाइम लगा 53 मिनट। तो वो तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब खड़ा हूँ जनकपुरी में, 20 मिनट यहाँ हो गए। यहाँ भी कोई बुकिंग नहीं आ रही। तो दोस्तों आज दिल्ली में CNG के रेट बढ़ चुके हैं। 76 रुपये 59 पैसे हो चुकी है। पहले थी 75 रुपये कुछ पैसे, अब 76 रुपये 59 पैसे हो चुकी है। ये धीरे धीरे ये ना, जब तक गर्मी आएंगी जब तक 80 हो जाएगी, यानी कि सर्दियों में 80 हो जाएगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि पिछली बार भी धीरे धीरे करके सर्दियों में 80 हो गई थी, फिर गर्मियों में फिर 75 हो गई। तो जैसे ही 75 हुई तो ओला उबर ने अपने रेट घटा दिए। और जब बढ़ती है, जब ओला उबर नहीं बढ़ाती अपने रेट, जैसे अब फिलहाल 80 हो जाएगी तो रेट नहीं बढ़ाएगी, और जैसे ही घटेगी तो अपने रेट तुरंत घटा देगी। यही पिछली बार हुआ था, अब भी यही होगा। ये सर्दियों पूरे जब तक सर्दियों का चलेंगी 80 या 82 रुपये हो जाएगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। पिछली बार ऐसा हुआ था 81 रुपये किलो पहुंच गई थी, या 80 या शायद 81। फिर उसके बाद गर्मियों में 8 रुपये 7 रुपये कम हुए थे CNG पे। तो 8-7 रुपये कम हुए तो ओला ओवर ने अपने रेट घटा दिए तुरंत ही। पर बढ़ाने में बहुत टाइम लगाती, घटा थोड़ी देर में देती है। 5-5 किलोमीटर के 25-25 मिनट दिखा रहा है और पैसे दिखा रहा है 100 रुपये, 105 रुपये, 111 रुपये। तो टाइम बर्बाद करना है उसमें। अब कोई यहाँ से सीधा गुड़गांव की मिल जाए तो गुड़गांव की ड्यूटी लेंगे। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं गुड़गांव सेक्टर 40 में। वहाँ जनकपुरी से सीधा गया मैं। मेरे पास राइड आ गई थी बदरपुर की तरफ जाता नहीं हूँ, पर उस राइड में पैसे थोड़ा ठीक ठाक दिखा रहा था। 680 रुपये दिखा रहा था 30 किलोमीटर में। टाइम दिखा रहा था 1.5 घंटा। तो मैंने इस वजह से एक्सेप्ट कर ली, मैंने कि पैसे सही दिखा रहा है। तो फिर उसके बाद बदरपुर छोड़ा। 1.5 घंटे की जगह उसमें टाइम लग गया 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट लगा। पैसे दिए 660 रुपये, यानी कि 5% वो भी तो काटता है जो फेयर दिखाता है उसमें से कमीशन। तो फिर उसको वहाँ पे छोड़ा। वहाँ पे बदरपुर पे छोड़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार फरीदाबाद निकल जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से तो ड्यूटी बज रही थी पर अंदर से ज़्यादा बज रही थी फरीदाबाद में। तो मैं निकल गया फरीदाबाद की तरफ। तो जो मैडम मेरे साथ यहाँ से बैठ के गई थी जनकपुरी से बदरपुर,
मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था, मैंने मैम ड्रॉप कहाँ का है, तो बोल रही बदरपुर बाहर रोड का ही। मैंने कि अंदर गली में तो नहीं जाना ना, तो बोल रही नहीं नहीं बाहर ही है। तो जैसे ही मैं बदरपुर में पहुंचा, ड्रॉप लोकेशन पे यानी कि रास्ते में ही थी उनकी, फरीदाबाद में बढ़ते उनसे पहले ही, तो राइट लेफ्ट साइड में गली जा रही है अग्रवाल स्वीट से, उसके सामने। तो बोल रही अंदर ले चलो। मैंने कि मैम आप तो बोल रहे थे बाहर ही। नहीं नहीं थोड़ा सा अंदर है। तो मैं उसको ले गया अंदर, यानी कि अंदर क्या, जाता रहा 1 किलोमीटर अंदर चला गया, और भी ज़्यादा चला गया हूँ। ट्रैफिक था पर इतना नहीं था। और जैसे ही फिर एक छोटी सी गली थी, बस गाड़ी का टेम्पू की है वो, गाड़ी भी चली जाती ऐसे, ऊंच नीच ब्रेकर थे उस पर, चढ़ाई पे चढ़ के फिर उतरना। उसमें बोल रही इसमें चलो। मैंने मैडम मैं नहीं जाऊँगा इसमें अंदर, आपने पहले बाहर की बुक कर रखी है, आप अगर आप अंदर की लोकेशन डालते तब मैं जाता, बाहर की बुक कर रखी है वैसे नहीं जाऊंगा। और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि अंदर नहीं जाऊंगा बदरपुर में, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और वो गली भी उसमें थी, मार्केट लग रही थी उसमें आज पता नहीं किस चीज़ की। तो इस वजह से मैंने, वो बोल रही नहीं फिर आप क्या नाम है अंदर छोड़ के आओ। मैंने मैम नहीं जाऊँगा, और ऑनलाइन पेमेंट थी, तो मैंने उनको वहीं पर उतार दिया कंप्लीट करके राइड। फिर उधर से सीधा मैं फरीदाबाद की तरफ निकल गया, क्योंकि वहाँ से ऐसा है कि अंदर से फिर आ रही थी, 12-13 मिनट दूर पे पिकअप था। फिर मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की, फरीदाबाद की तरफ निकला। फरीदाबाद की तरफ जैसे अंदर फरीदाबाद में पहुंचा, वहाँ पे ही मेरे पास आ गई तुरंत सीपी की बुकिंग। तो पैसे उसमें कुछ खास नहीं दिखा रहा था, 200 कुछ दिखा रहा था, 230। टाइम नहीं दिखा रहा था, टाइम यानी कि 19 किलोमीटर के 30 मिनट दिखा रहा था। मैंने चलो टाइम तो ज़्यादा नहीं लग रहा, इसको एक्सेप्ट कर लेते, फिर फरीदाबाद से कोई बुकिंग मिल जाए, सॉरी कनाट प्लेस से बुकिंग मिल जाएगी फिर कोई गुड़गांव की तरफ की। तो कनाट प्लेस पहुंचा, फिर वहाँ से मेरे पास आ गई बुकिंग। तो वहाँ पे आ रही थी छोटी छोटी लोकल, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं की। मैंने कोई गुड़गांव की आ जाए या फरीदाबाद की आ जाए। जैसे ही मैं खड़ा था तो एक मैडम वहीं पे रुकी थी, वो कैब बुक कर रही थी अपनी, तो उनकी कैब हो नहीं रही थी बुक, पता नहीं किस कारण से, गुड़गांव की। उनने मुझसे पूछा कि भैया आप हरियाणा नंबर गाड़ी है ना, इस वजह से उन्होंने सोचा कि गुड़गांव नंबर है कि ये भैया जाएंगे, चल दें कि आप गुड़गांव चलोगे। मैंने कि चल दूंगा सेक्टर 40। तो मैंने कि कितना फेयर दिखा रहा है, यानी कि वो बोल रही कितना आप लोगे। मैंने जितना फेयर दिखा रहा है उतना दे देना। तो फेयर दिखा रहा था 580 रुपये, तो 580 रुपये दिखा रहा था। मैंने कोई नहीं आप 580 दे देना। ऊबर अगर ऑनलाइन भी आते तो मुश्किल से मुश्किल 400 रुपये देता सीपी से गुड़गांव सेक्टर 40 के। मैंने कि चलो 180 रुपये का मेरा फ़ायदा हो जाएगा। फिर मैं उनको आधे घंटा लगाया, 40 मिनट सीपी से यहाँ तक उनको ड्रॉप करके, अब बस खड़ा हुई हूँ। अब जाऊँगा सीधे यहाँ से घर, टाइम भी हो चुका है, टाइम भी 11:18 हो चुके हैं रात के। तो आज का मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ, जो भी हुआ है ठीक हुआ है आज तो काम, कल के मुकाबले टाइम भी थोड़ा आज कम लगा है। दिखा देता हूँ कितना हुआ है, जितना हुआ है दिखाऊंगा आपको। 1892 रुपये का काम है। तो दोस्तों 1892 रुपये का ये काम है। इसमें एक टोल है 100 रुपये का, 1892, 1992 और 580 रुपये की वो राइड ही हो गई 2570 रुपये। तो टाइम कम लगा था आज, पर ठीक ठाक काम हो गया। दिखाता हूँ कितने घंटे ऑनलाइन रहा हूँ इसमें मैं। ये आज का है, 8.5 घंटे इसमें दिखा रहा है, 8.5 घंटे दिखा रहा है। और 1 घंटे की मैं ट्रिप लाया जो 9.5 घंटे, वही 9.5 घंटे हो गए। घर पहुंचते पहुंचते 10 घंटे हो जाएंगे। 10 घंटे का काम है दोस्तों। आज ठीक हो गया कल के मुकाबले, क्योंकि घर से आया सीधा ही मेरे पास तुरंत राइड आ गई 5 मिनट में। फिर वहाँ से सीधा सेक्टर 92 से एयरपोर्ट की आ गई, एयरपोर्ट पे वेट किया था मैंने वहाँ से। फिर उसके बाद वो बदरपुर चला गया था, वो 650 रुपये से लंबी राइड में, यानी कि पैसे ठीक दिखा रहा था। थी तो 30 किलोमीटर की गाड़ी दिखा देता हूँ मेरी आज चली है। इसमें 200 किलोमीटर गाड़ी चली है मैंने, 200 किलोमीटर गाड़ी चली है। और अब घर पहुँचते पहुँचते 20 किलोमीटर और चल जाएगी, 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर में गैस लगेगी गाड़ी की कम से कम 600 रुपये या 650 रुपये गैस खा जाएगी आज कम से कम गाड़ी में, क्योंकि ट्रैफिक में आज ज़्यादा चली है। तो 650 रुपये की गैस हो जाएगी, 670 की लगा देते हैं पेट्रोल वगैरह सब कुछ काट के, तो बचेंगे आज 1900 रुपये। हाँ 1900 रुपये, 1900 में 200 काट लेंगे मेंटेनेंस, बचेंगे 1700 रुपये। 1700 रुपये में से 600 रुपये काट लेंगे EMI, बचेंगे 1100 रुपये। और जिस भाई की EMI पे नहीं है उसको बच जाएंगे 1700 रुपये। तो आज काफ़ी दिन बाद ठीक काम हो गया, बीच में काम नहीं हुआ था। आज थोड़ा इस वजह से हो गया क्योंकि बैक टू बैक ड्यूटी लंबी लंबी मिलती रही हैं, और ये ड्यूटी मिल गई
वहाँ से थोड़ी सीपी से, इस वजह से थोड़ा ठीक ठाक आज काम हो गया। तो दोस्तों 2500-2600 रुपये का काम होता है ना, तभी थोड़ा बहुत पड़ता आता है। अगर जिस भाई की किस्त पे है ना, और नहीं जिसकी किस्त पे नहीं है तो वो तो 1500 का भी कर ले, 1700 का भी कर ले, और भी 100 खर्चे होते हैं। अब जैसे कल मेरे को जो मेरा CNG सिलेंडर है ना, इसकी डेट एक्सपायर होने वाली है, जो प्लेट बनती है 3 साल की, कल लास्ट डेट है। तो मुझे कल ही बनवाना पड़ेगा, नहीं तो CNG भी नहीं भरते दिल्ली में, गुड़गांव में कहीं नहीं भरते बगैर प्लेट, यानी कि एक्सपायर प्लेट पर। तो इस वजह से मुझे कल इसमें प्लेट बनवानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से खर्चे बहुत हैं। अब कल में लगेंगे कम से कम, प्लेट में बताता हूँ आपको, जो भी लगेंगे सारा अपडेट दूंगा। 1000 लगे, 1200 रुपये लगे, पर जो मेरा मानना है ना, 700-800 रुपये लेते हैं हमारे वहाँ तो प्लेट रिन्यू करने के, और टेस्टिंग वगैरह ऑनलाइन सारा कुछ करते हैं। जो भी प्रोसेस रहता है वो मैं कल आपको दिखाऊंगा। तो अब जा रहा हूँ यहाँ से सीधा खाली घर पर। CNG के भी रेट मैंने आज आपको बताई दिए, 76 रुपये 59 या ऐसे ही कुछ पैसे हो गई। तो बढ़ती जाएगी ऐसे ही। अब ये 80 पे जाकर रुकेगी, फिर सर्दियों में, गर्मियों में फिर ये 75 हो जाएगी। तो अब हमारे रेट बिल्कुल बढ़ेंगे नहीं, CNG 80-82 हो जाएगी, रेट यही चलेंगे ओला उबर के। तो ठीक है, बढ़ने दो। अब हम इसमें क्या ही रोक सकते हैं, सरकार के हाथ में CNG। और गुड़गांव में तो आप देखोगे तो यहाँ तो 87 या 88 है, शायद 86 या 87 है। मुझे तो काफ़ी दिन हो गए भरवाए, गुड़गांव में डलवाता ही नहीं। और हमारे सोहना में 82 कुछ पॉइंट है, 82 या 39 पैसे ऐसा कुछ है। पर मैं तो ज़्यादातर दिल्ली में ही डलवाता हूँ और अपने सोहना डलवाता हूँ, गुड़गांव में तो कम डलवाता हूँ। दिल्ली और सोहना में फ़र्क है कितने का, यानी कि 76 तो यहीं हो गई, 82 वहाँ है। तो 6 रुपये किलो का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। पर गुड़गांव में और दिल्ली में ज़्यादा फ़र्क है, 10-11 रुपये किलो का फ़र्क है। तो 10-11 किलो में ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर गाड़ी में 8 किलो की, ऐसा ही मान लो 7 किलो आई तो सीधा 70 का हो गया, 8 किलो आई तो 80 का हो गया, 5 किलो आई तो 50 रुपये का हो गया। तो यही है, CNG भी ऐसे ही अब चलती रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मेरी वीडियो का। और मेरा Instagram ID है, उसको फॉलो कर दो, नीचे लिंक मिल जाएगा। और कोई भी आपकी बात है, जो मुझसे बात करना चाहता है भाई, Instagram पे मैसेज कर सकता है, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है भाई दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय कल।